हम लोग यहाँ एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट गैरीगांव तादुंगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय। हमारे यहाँ पेशेंट देखे जाते हैं, ओपीडी चलती है और आयुर्वेदिक दवाई हम लोग बांटते हैं और कैसे स्वस्थ रहना है वो हम लोग बताते हैं कि आप लोग अगर ये सोचे कि हम जल्दी बीमार न पड़े तो कुछ चीज जो आयुर्वेद में बताया गया है उसका थोड़ा पालन करना पड़ता है, तो आप एकदम स्वस्थ हमेशा रहेंगे। वो थोड़ा बहुत हम बताएंगे आपको, ठीक है। आयुर्वेद का नाम सुना है सब लोग। आयुर्वेद जैसे एलोपैथिक दवाई होती है ना, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसी तरह से आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आयुष का नाम सुना है? आयुष का कोई मीनिंग मालूम है? आयुष का क्या होता है? हाँ हाँ, ए से आयुर्वेद, ठीक से, और वाई है योगा एंड नेचुरोपैथी, दोनों एक साथ है। योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेचुरोपैथी का सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो योगा एंड नेचुरोपैथी वाई से, ठीक है। उसके बाद यू से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद यस से दो है। पहला सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो यहाँ नहीं है, सिक्किम में नहीं है, ये साउथ में होता है, केरला वगैरह में होता है। ये सिद्ध मेडिसिन है, ऋषि मुनि लोग सिद्ध करके मतलब तपस्या करके उसको बनाया, इसीलिए सिद्ध मेडिसिन बोलते हैं। और यश से एक और है सोवा रिक्पा। सोवा रिक्पा ये तिब्बतन मेडिसिन जिसको बोलते हैं। ये आपके देवराली में जो NIT है, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, उसमें सोवा रिक्पा का मेडिकल कॉलेज है। वहाँ जो लामा लोग होते हैं, क्योंकि तिब्बती लोग जो जानते हैं, भूटिया जानते हैं, वो पढ़ते हैं। उनकी किताबें वगैरह ज़्यादा इंग्लिश में और भूटिया में, ठीक है। तो वहाँ हम लोग जाते रहते हैं, डायरेक्टर साहब के साथ काम करते रहते हैं। उसके बाद बचता है यच, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये है आयुष हम लोग का। तो अभी आयुर्वेद का 23 तारीख को धन्वंतरी जयंती कल था। धन्वंतरी, धनतेरस, जो पूजा वूजा लोग करते हैं ना भगवान धन्वंतरी का, तो धनतेरस का पूजा था। तो धन्वंतरी जयंती के दिन आयुर्वेद डे हम लोग मनाते हैं। तो आयुर्वेद डे पर हम लोग बहुत सारे इधर कैंप भी करते हैं, कुछ दवाई बांटते हैं, कुछ आयुर्वेद का कुछ खाने पीने का सामान है उस तरह का बांटते हैं, फ्रूट बांटते हैं बच्चों को, ये सब हम लोग करते हैं। तो कल हम लोग को टाइम नहीं मिला, तो हमने कहा आज चलते हैं आप लोगों के यहाँ। कल ओल्ड एज होम में घूमते घूमते रात हो गया, इतनी टाइम हम लोग उसमें थे, क्या है, टिमटेक में थे एकदम जी, इतनी टाइम वही थे, वहाँ लोगों से ऐसे बातचीत कर रहे। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और कोई बीमार है तो उसकी दवा करना। तो हम लोग चाहते हैं स्वस्थ व्यक्ति इतना स्वस्थ रहे वो बीमार पड़े ही ना। तो उसके लिए आपको जो जड़ी बूटी है आयुर्वेद का, उसकी जानकारी रखना पड़ेगा, उसको कैसे खाते हैं वो जानकारी रखना पड़ेगा, और किस किस तरह का बीमारी होता है, सिम्टम आता है तो उसमें कौन कौन सा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को रखना पड़ेगा। जैसे आयुष काढ़ा का नाम सुना होगा। आयुष काढ़ा इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत बांटा। आयुष काढ़ा किस लिए दिया कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने से शरीर में जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, ठीक है। तो आयुष काढ़ा
हर घर में बन सकता है। आप लोग खुद बना कर रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। उसमें 4 चीज होता है। पहला, वो गोल मिर्च, काली मिर्च जो होती है गोल गोल मसाला में खाते हैं, सबके घरों में होगा। तो काली मिर्च, दालचीनी, वो जो तेज पत्ता होता है, वो पौधा होता है, तो उसकी छाल निकालते हैं तो दालचीनी बन जाता है। पत्ता यूज करते हैं तो तेज पत्ता कहते हैं, एक ही पौधा होता है। तो काली मिर्च, दालचीनी। तीसरा जिंजर, जिंजर वो सूखा वाला, हरा वाला नहीं, जो सूख जाता है तो उसको कूट करके पाउडर टाइप का बनता है थोड़ा। तो 3 हो गया, काली मिर्च, दालचीनी, जिंजर। चौथा, तुलसी का पत्ता। याद हो गया? कोई बताए खड़ा होके चारों का नाम? हाँ, हाँ। तो ये बराबर बराबर लेकर के उसको कूट लेना है और उसको पका करके पानी में काढ़ा बनाना है। अब काढ़ा कैसे बनता है? आयुर्वेद की दवाई बहुत सारा काढ़ा बना के पीना पड़ता है, ठीक है? तो काढ़ा बनाने का एक साधारण नियम है। क्या? कि दवाई उसमें जितना डालना होगा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच डालेंगे पानी में। लेकिन पानी अगर 4 गिलास पानी लेते हैं तो उसको जलाते जलाते धीमी आंच पर 1 गिलास करना, यानी 1/4 जितना पानी डालेंगे उसको जला के 1/4 जब करेंगे तो काढ़ा होता है। चाय कैसे होता है? चाय में पानी गर्म है, चाय पत्ती डाल दिया, ढक दिया, चाय बन गया। उसमें पानी को कम नहीं करते हैं तो वो चाय बन जाता है। या थोड़ा सा खौलाते हैं, थोड़ा सा कम होगा तो चाय बन जाता है। लेकिन अगर आपको काढ़ा बनाने को कह दिया जाए तो कोई भी दवा का काढ़ा बनाना है तो उसमें पानी को जितना डालेंगे, 4 गिलास डालेंगे तो जला जला के 1 गिलास बनाना, उसको छानेंगे, उसको पी लेंगे। तो इस जो कोविड महामारी थी, इसमें बहुत सारे लोग गिलोय का गुरु जो बोलते हैं ना, उसका तना काट के कूट करके काढ़ा बना करके बहुत लोग पिए, उसका रस बना करके पिए। हमारे पास उसका टैबलेट है। हाँ, अभी भी है। उसका हमारे पास टैबलेट है। हम अपनी टीम को भेजेंगे तो उसका आप लोग को सबको दे देगा टैबलेट, उसको आप लोग खा लीजिएगा। गिलोय का टैबलेट। अश्वगंधा एक पौधा होता है, वो ताकत बढ़ाता है शरीर को, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है? तो उसका भी टैबलेट है हमारे पास। आज नहीं हम लोग ला पाए, छुट्टी था हमारे यहाँ। तो कल या जब भी हम भेजेंगे टीम को तो आएंगे तो अश्वगंधा का टैबलेट, गिलोय का टैबलेट, वो सबको दे के जाएंगे। और 6 महीने में कम से कम एक कीड़ी की दवाई खानी पड़ती है। उससे होता है कि कीड़ी छोटी छोटी पेट में होती है, आँख में, और वो दिखती नहीं है। लाइटिंग से जब हम लोग देखना चाहें तो दिखाई नहीं देता है। तो वो जो भोजन हम खाते हैं तो जो ताकत हमको बनना चाहिए वो खा जाते हैं सब। तो 6 महीने में एक बार आपके यहाँ आती होगी टीम, वो आशा वर्कर, वो लोग बांटते हैं। तो 6 महीने में एक बार खाना चाहिए। वो दवाई हमारे यहाँ भी मिलता है, हम लोग आप लोगों को वो भी दे देंगे। हमारे यहाँ जो है सर, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। उनका तो वो जो अगर थोड़ा ज़्यादा खा लें तो जो खाना पचाने वाला बैक्टीरिया अंदर होता है, लाखों में होता है बैक्टीरिया, जो हम खाते हैं उसको, भोजन को पचा करके फिर उसका रस निकाल करके वो खून में चला जाता है, फिर लीवर में जा करके वो बचता है। तो वो उसका एक तरह से पाक होता है, और पाक होकर के वो उससे हमारी शरीर बनती है, हमारा ग्रोथ होता है। तो शरीर के ग्रोथ के लिए विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भोजन, सीजनल फल जरूर खाना चाहिए। सीजनल फल वो प्रकृति के हिसाब से बना है और
जिस सीजन में जो फल होता है उस सीजन में हमारे शरीर की जो प्रकृति होती है उसके लिए सुटेबल होता है। तो सीजनल फल, उसमें अमरूद बहुत फायदेमंद होता है, सेब से भी ज्यादा फायदेमंद अमरूद होता है। यहाँ हर घरों में हमको लगता है जिसके पास जमीन हो अमरूद का पौधा लगाना चाहिए, केले का पौधा लगाना चाहिए। केला का जो कच्चा केला अगर खाएं वो पके केले से ज्यादा फायदा करता है। सलाद वलाद के रूप में खा सकते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है जो शरीर में ताकत होता है। तो ये सब थोड़ा सा जनरल जानकारी है। बीच बीच में हम लोग आकर के किसी को कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं जो जीवन में आप लोग याद रखिएगा। जो व्यक्ति जितना खाने का क्षमता होता है ना पेट में, कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए। आधा पेट जितना होता है जगह, स्टमक, जो लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो जानते हो स्टमक क्या होता है। स्टमक जितना अगर साइज है तो उसके आधे में खाना, 1/4 में पानी और 1/4 हमेशा खुला एयर के लिए चाहिए। वो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा जल्दी, और जीवन में उसको कभी शुगर नहीं होगा। शुगर की बहुत बीमारी होती है, आप लोगों के घरों में भी लोग होंगे जो शुगर के बीमार हैं। वो उसी से ज्यादा होता है जो हैवी ज्यादा भोजन करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। तो काम करने के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना चाहिए। उसमें सूर्य नमस्कार किया है किसी ने? यस, सूर्य नमस्कार डेली सबको करना है। अगर उसको आप लोग करेंगे तो उतना ही इतना एक्सरसाइज हो जाता है कि फिजिकल एक्सरसाइज अलग से जरूरत नहीं पड़ती। उससे मसल मजबूत होता है, ज्वाइंट्स आपका मजबूत रहता है, मूवमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार डेली करना है। खाना आधा पेट मतलब पूरा कभी नहीं खाना है, खाली रखना है। और पानी जो है खाना खाते समय बीच बीच में पीते रहना है। खाना खाने के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना है और खाना खाने के पहले ज्यादा नहीं पीना है। लेकिन जिसका हाइट और उम्र के हिसाब से वजन ज्यादा होगा, आप लोग नपवाते होंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको खाना खाने से पहले पानी पीना पड़ता है। ठीक है, और जिसको लगे कि वजन मेरा कम है, हमारा हाइट ज्यादा है, उम्र ज्यादा हो गया, वजन कम है, ठीक है, वो ऐसा वर्कर वगैरह आती हैं, वो आप लोगों को बता सकती हैं नाप करके। तो उसको पानी बाद में पीने से फायदा होता है, खाना खाने के बाद। बाकी सबको खाना खाते समय बीच में पानी पीना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रात में शाम को कितने बजे आप लोग खाना खाते हैं? 7 बजे, एकदम सही टाइम। 7 बजे से 8 बजे के अंदर खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के 2 से 3 घंटा के बाद आपको सो जाना है, यानी 9 बजे तक, बहुत अधिक हुआ तो 10 बजे तक है सो जाना है। उसके बाद सुबह कितने बजे जगना है? 4 बजे। गुड, ये अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सुबह 4 बजे हमको जग जाना चाहिए, यानी सूर्योदय होता है जब, उससे आधा घंटा से 45 मिनट पहले जग जाना चाहिए। 1 घंटा पहले, अधिक से अधिक 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट। ठीक है। जगने के बाद आप लोग फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद ब्रश करने के बाद नाक में 2 बूंद तेल डालना है। नाक में वही तेल जो खाना बनाते हैं ना हम लोग, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, और हमारे यहाँ तेल मिलता है अड़ू तेल। हम लोग जब टीम आएगी ना तो आप लोगों को मांग के ले लेना है। ठीक है। तो अणु तेल डालने से क्या फायदा होगा? जब नाक से और दिमाग का रास्ता साफ रहेगा, मुंह में छेद आता है ना, नाक से मुंह में आता है, तो सब साफ रहेगा। उसमें लुब्रिकेशन रहेगा, तो कोई बैक्टीरिया वायरस जाएगा तो अंदर नहीं जाएगा, फेफड़े में नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा वहीं। हो सकता है वहीं से फिर बाहर चला जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरा चीज, आंख की रोशनी कभी कम नहीं होगी।
जो बराबर नाक में तेल डालेगा कभी नहीं कम होगा, उसको जीवन में चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सर दर्द नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेगा, बाल सफेद नहीं होगा, कितना फायदा है। तो हर बच्चों को करना चाहिए और पूरी जिंदगी करना चाहिए, 2-2 बूंद दोनों नाक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा शरीर में तेल का मालिश, स्पेशली विंटर जो सीजन होता है, स्किन रुक होती है, तो स्किन डिजीज बहुत होता है आप लोगों के, खुजली जो है ना, इचिंग बहुत होता है, तो उसके लिए विंटर वेकेशन में थोड़ा शरीर में तेल का मालिश करना। ठीक है, तो ये सब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तेल मालिश के करने के साथ साथ सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ठीक है, कोई जॉगिंग कर सकता है तो जॉगिंग करिए। ठीक है, उससे जिंदगी भर अगर इतना करेंगे, खाना ठीक से मात्रा में खाएंगे, खाना थोड़ा स्वादिष्ट खाएंगे, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स रहेगा, तो जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। नाक में तेल डालने के साथ साथ हमारे यहाँ एक त्रिफला पाउडर मिलता है, उसमें हर्र, आंवला और एक बहेड़ा, 3 फल का पाउडर बनाते हैं, उसको त्रिफला कहते हैं। तो बीच बीच में आपको उसको भी खाते रहना है। किसी बच्चों का जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल बहुत हार्ड होता है, त्रिफला खाते रहेंगे तो उनका कभी नहीं हार्ड होगा। और त्रिफला से भी आँख की रोशनी हमेशा बनी रहती है, उनका बाल ठीक रहेगा, झड़ेगा नहीं, सफेद नहीं होगा। तो नाक में डालना और त्रिफला खाना, ये दोनों जो करेगा किसी कीमत पर उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी खाना खाते समय ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, ध्यान खाने पर रहना चाहिए। ठीक है, और सोने के लिए तो ठीक है, कम से कम आप लोग 7-8 घंटे सोते होंगे, उतना सोना चाहिए। जो 7-8 घंटे सोते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो याद करना मुश्किल नहीं है। क्यों? याद रखना मुश्किल होता है। जो आप पढ़ के याद कर लिया, अगर उसको बार बार दिमाग में नहीं लाएंगे, उसको दिमाग से सोचेंगे नहीं कि हमने ये पढ़ा है, अभी याद है कि नहीं, तो किताब बंद करके भी पढ़ते रहना चाहिए कि जो मैं पढ़ा हूँ याद है कि नहीं है। जो बच्चा बार बार पीछे की चीजों को पढ़ते रहता है, देखते रहता है, वो पीछे आगे की चीज तो याद होती जाती है, पीछे का भी याद रहता है। जो बच्चा एक बार आज याद कर लिया और पीछे दोहरा करके नहीं देखा, 1 हफ्ते में फिर चेक करना चाहिए कि हम पढ़े थे, याद था, अभी याद है कि नहीं। उसको दूसरे हफ्ते में भी चेक करना चाहिए, महीने में चेक करना चाहिए, हर महीने चेक करना चाहिए कि हमें याद है कि नहीं। तो जो बच्चा इस तरह का आदत बना लेता है, तो वो जितना पढ़ेगा सब उसके दिमाग में याद रहेगा, भूलेगा कुछ नहीं। जब नहीं भूलेगा तो वो बच्चा जिंदगी में जो बनना चाहेगा, जिस नौकरी में जाना चाहेगा, उसको सब मिलेगा। और जो एक बार पढ़ा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता कि हमें याद है कि नहीं है, वो भूलते जाता है। आगे याद करते जाएगा, पीछे भूलते जाएगा, जब एग्जाम आएगा तो कुछ नहीं याद आएगा कि अब क्या लिखें, क्योंकि वो तो भूल चुका है। तो आपको पीछे की चीजें एकदम पढ़ते रहना है। तो थोड़ा बहुत जो खेलने का टाइम है आप लोग खेलिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज खेलने में भी, बहुत सारे खेल में भी होता है, डांस में भी होता है, वो सब करिए। लेकिन अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो जितना याद होता है उसको याद कंटिन्यूअस रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बीच बीच में हम लोग और भी चीजें बताते रहेंगे आप लोगों को। ठीक ना? तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान देंगे। जो हम बताए हैं, घरों में काढ़ा वाढ़ा बना के रखेंगे। बाकी कोई बीमारी होती है तो हमारे यहाँ दवाई ववाई मिलता है। ठीक है, तो यही सब है।
ठीक है।